क्वालिफाइड फॉर फंक्शन। रिलेशन ही तो फंक्शन हो रहा है, सारे रिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेशन जो है वो फंक्शन हो रहा है। दिखाए थे पिछले क्लास में कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कौन सा नहीं, बताए थे कि नहीं, ये बताओ। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक का ही 4-5 इमेज आ जाएगा, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इस चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। इसको मिटा दें, ये नोट कर लिया। अब जैसे ये फंक्शन है और फंक्शन को लिखा रहे हैं, जैसे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x क्या फंक्शन है? क्योंकि ये एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन है, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि x का जो भी वैल्यू लोगे, x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 1 पे क्या 2 इमेज हो सकता है क्या? नहीं होगा। माइनस 1 पे भी क्या 2 इमेज होगा क्या? नहीं होगा। तो इस पर पहले लिखाए भी थे कि इसका 1 एंड ओनली 1 इमेज बनता है, बताए थे ना। तो ये फंक्शन है, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें। अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, क्या ये फंक्शन है? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है कि नहीं। क्योंकि फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो x का मान लो डिफरेंट वैल्यू ले रहे हो, तो इसका क्या एक इमेज आएगा, तो ये फंक्शन होगा। तो देखो क्या है, मान लो x का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा? तो 1 माइनस 1 0/2 मतलब 0 आएगा, आएगा ना। इसमें रख रहे हैं x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 कितना, 2 गुना 4 माइनस 1 3/4 आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक है, x बराबर 0 रखो और एफ ऑफ 0 का वैल्यू देखो कितना आ रहा, तो 0 माइनस 1/0 आएगा कि नहीं? और वैल्यू क्या आया, इन्फिनिटी। इसका मतलब अनडिफाइंड आया कि नहीं? ये टर्म तो पहले से नाम सुनते आ रहे हो। तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। जो डिफाइंड नहीं है उसके बारे में क्या कहना, नहीं समझ में आया? जो डिफाइंड ही नहीं है उसके बारे में क्या कहना, कोई वैसा वैल्यू है जो 0 पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसको नोट कर लो, अभी हम मेन पॉइंट पे ही जा रहे हैं धीरे धीरे। नोट हो गया? ठीक है। अब कहेंगे, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x था, है ना। और ये देखा था नॉट डिफाइंड था। इसको डिफाइंड बनाने के लिए पहले था ये नॉट डिफाइंड, अभी जस्ट पढ़े हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये था। तो इस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये लगा हुआ है। यदि कहीं पे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका मतलब ये लिख देंगे, यदि एफ एक्स ये है और 0 माइनस हटा दिए टू रियल, समझ में आ रहा कुछ?
फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ये नेचुरल टू नेचुरल या रियल टू रियल ले रहे हैं, तो रियल नंबर ले रहे हैं मान लो, तो उसमें जीरो यदि माइनस कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये बताओ। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर्स लो, कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा मान लो कुछ भी लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सिर्फ जीरो हटा दो इसमें से, तो उसका तो इमेज आएगा कि नहीं कुछ न कुछ, ये बताओ। कुछ न कुछ आएगा। ये फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं ये बताओ। अब यदि ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नेचुरल टू नेचुरल आर माइनस ये हटा दिए जीरो, यानी x का जो भी वैल्यू है उसमें से जीरो हटा दिए, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, अब डिफाइंड होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये इसको मिटा दें। अभी देखो एक चीज, या फंक्शन लिखा हुआ रहे तो ऐसा रहेगा x² - 1/2x, और ये जो वैल्यू है नीचे वाला वैल्यू, उसको जो भी वैल्यू है वो कर दो 2x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, यानी x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ऐसा दिया रहेगा, ये तुमको काम देगा कंटिन्यूटी में, लिमिट में, डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, फंक्शन दे देगा x² - 1/2x, उसके साथ में ये लिखा रहेगा, इसका मतलब अब फंक्शन डिफाइंड है। जीरो सिर्फ छोड़ के x का सारा वैल्यू इंक्लूड होगा, सिर्फ एक्सेप्ट जीरो। जीरो पर ये अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू जीरो, x कभी भी जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर है कि नहीं, और ये लिखा हुआ है मतलब फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक चीज लिख लो, वी आर फाइंडिंग, साइन स्कीम वगैरह भी पढ़ोगे अभी फंक्शन में, वी आर फाइंडिंग आउट एट विच point, we are finding out at which point the function is not defined। तो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, नीचे वाले को ही जीरो कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, एफ एक्स इक्वल टू जैसे x² - 2 अपॉन x+2, ये पूछ रहा है, बताओ ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर देंगे, x+2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखेंगे। तो x क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू -2। देख लो -2 पर -2 + 2 जीरो आ जाएगा, तो अनडिफाइंड आएगा कि नहीं। तो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x बराबर -2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो तुम्हारा कहीं भी बुक वगैरह में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में ये लिखा रहेगा x डज नॉट -2, तब फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिया इसको। ठीक है, तो इसको तो करते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब ऐसे ही मान लो ये दे दिया तुमको एफ एक्स इक्वल टू x² + 1, x² - 1 अपॉन x-3, बताओ फंक्शन डिफाइंड है। तो ऊपर वाला तो कुछ भी रखोगे तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। x का वैल्यू यदि 1 रखोगे तो 1 - 1 जीरो होगा ना, तो जीरो तो डिफाइंड है कि नहीं, लेकिन ये डिफाइंड नहीं होगा इस टर्म के कारण, x - 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो, x डज नॉट इक्वल टू 3, अब डिफाइंड होगा, ये लगा हुआ होगा तब। तो हमको लिमिट में भी चेक करने देता है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, कंटिन्यूटी में क्वेश्चन ऐसा आएगा तुमको, तो उसमें अब जैसे दे देगा, अभी आएंगे डिफिनेशन पर भी आएंगे, इसलिए टेंशन मत करना।
ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। तो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं? कहाँ नहीं होगा? एक्स डज नॉट माइनस 2 और 3 पे। समझ में नहीं आ रहा? या तो माइनस 2 रखोगे 0 आएगा, या 3 रखोगे 0 आएगा नीचे। तो इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लिया? मिटा दें? ठीक है। अब देखो एक चीज मॉडिफाइड डिफिनेशन ऑफ डोमेन। लिख लिया? हेडिंग डाल लिया? डोमेन ऑफ ए फंक्शन, domain of a function is the set of domain of a function is the set of values of x at which function is defined. Domain of a function is the set of values of x at which function is defined, is called domain. जैसे लिखते थे फंक्शन, फंक्शन तो तभी होगा जब x का सही वैल्यू रखोगे, तभी तो होगा। एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये लिख दिया और ये लिख दिया तो फंक्शन, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक्स ही तो है। और ये क्या है? एफ एक्स ही तो है। तो एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? जब एफ एक्स डिफाइंड लेंगे। एक्स के वैल्यू पे ही तो एफ एक्स डिफाइंड होगा। नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो कह रहा है डोमेन of a function is the set of values of x at which function is defined. फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वो वैल्यू जिससे कि फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो, वैसा एक्स डोमेन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये बताओ, इसका जो डोमेन होगा, अभी दिया हुआ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा? ध्यान देना, डोमेन यही तो होगा। एक्स का वैल्यू से ही तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। ये ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 0, सारा वैल्यू पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 0 होगा। यही तो डोमेन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देख लो इसको। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स 2x अपॉन 3 माइनस एक्स है, ये है।
ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन 3 पे ठीक है, यहां लगा देंगे x डज नॉट इक्वल टू 3, तब तो होगा। ठीक है, तो ये लिख सकता है ना, पहला क्या है देख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x at which फंक्शन इज डिफाइंड, बोल सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या, x जो होगा, डोमेन जो होगा, वो सारा वैल्यू होगा एक्सेप्ट क्या होगा 3, होगा कि नहीं बताओ इस केस में। ये बताओ, तो ये मान लो फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि x और fx पे ध्यान देना, x और fx पे, इसका मतलब x और fx मतलब हो गया फॉर वन वैल्यू ऑफ, फॉर वन वैल्यू, फंक्शन को यही चीज ये कर रहा है, फॉर वन वैल्यू ऑफ x, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर विल बी क्या, वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ fx। ये लिखा चुके हैं पहले, x का एक वैल्यू पे fx का एक वैल्यू ही पॉसिबल है फंक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। ये नहीं कर रहा, x का कोई भी इस केस में भी लो, सिर्फ 3 को छोड़ के -1 2 3 4 500 कुछ भी लो, x का एक वैल्यू लोगे तो इसका इमेज क्या आएगा, एक ही तो fx आएगा। तो ये कंडीशन है फंक्शन के लिए कि एक वैल्यू पे उसका एक ही इमेज दे सकता है, एक से ज्यादा देगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। मिटा दें इसको, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, बार बार बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं दे सकता, लेकिन दो पॉइंट पे एक वैल्यू दे सकता है फंक्शन, लेंगे उसका धीरे धीरे। ठीक है, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन यदि पूछेगा तो क्या बोलोगे, जिस सेट पे, जिस सेट पे फंक्शन डिफाइंड है, जिस सेट पे फंक्शन क्या है डिफाइंड है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जिस सेट पे फंक्शन डिफाइंड है उसको क्या कहेंगे, डोमेन। ठीक है, ये बताओ ये क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो fx इक्वल टू x है, ये बताओ इसका यदि पूछेगा कि डोमेन क्या होगा, तो क्या होगा,
बताओ। डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, जिस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड है, एक्स का एक वैल्यू लोगे तो वाई का भी तो एक ही वैल्यू आएगा, तो वो जिससे कनेक्टेड होगा, इमेज बन रहा, वो तो रेंज होगा। तो ये डोमेन है, तो रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर, रेंज भी क्या होगा, एक रियल नंबर। ठीक है, ध्यान देना। हम एक चीज, ये को डोमेन जो होगा, डोमेन होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, ये सब नहीं बताया है, बता दें क्या एक बार। डोमेन ये बताए थे शायद कि डोमेन जो होगा सबसेट होगा रियल नंबर का, को डोमेन भी सबसेट होगा रियल नंबर का। ठीक है, तो खैर देख लेंगे उसको। ये समझ में आ रहा है। यदि मान लो, ध्यान देना, ये पहला लिख लेना, दूसरा कहीं पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट मतलब सी दिया हुआ है। सी मतलब जानते हो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। सी तो कुछ भी हो सकता है,